हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर ली, एसेट मैनेजमेंट में कंपनीज क्या होती हैं उनके बारे में बात कर ली, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जनरल तकरीबन मैंने आपको तमाम समझा दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप इसमें पैसे डालना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आमतौर पर होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स के लिए गया था तो मैं बहुत नर्वस था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जिंदगी में पहली जो इन्वेस्टमेंट की थी वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर की थी, मैंने आपको बताया पहले। और उस वक्त ऑब्वियसली बात है बड़े बिल्कुल यंग सी एज थी और इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि अकाउंट खुलेगा कैसे। तो उसमें मैं सर्च कर रहा था, तो जो सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स थे ना उसमें तकरीबन उस वक्त के लिहाज से जो सबसे अच्छे स्टॉक वो थे फंड्स थे वो थे एकेडी वालों के। ठीक है ना, एकेडी फंड्स, ये बेसिकली एकेडी जो सिक्योरिटीज हैं, एकेडी बड़ा एक नाम है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की। तो इनके ऑफिस का मैंने सर्च, इसके मैं बेसिक पहले वेबसाइट पे गया। ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल था जिसमें आप जो है ऑनलाइन जो है वो साइन अप कर सकते थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करके। तो आप ऑनलाइन ही पैसे की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। मैं लिटरली 3 से 4 दिन कंटिन्यूस डेली अप्लाई कर रहा था। मैं पूरा फॉर्म फिल करता था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपाइल करके स्कैन करके तो मैं अपलोड करता था, लेकिन जब अपलोडिंग का टाइम आता था कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिर इसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ऑनलाइन से काम नहीं बनेगा, तो फिर मुझे इनके ऑफिस जाना पड़ा। फिर मैंने सर्च किया एकेडी का जो सबसे करीबी ऑफिस था, ठीक है, मेरे हॉस्पिटल से, मैं उसका एड्रेस सर्च किया, उनकी ऑफिस जो ऑफिस टाइमिंग थी उसमें मैं फिर उनके ऑफिस में गया। तो आई थिंक लंच ब्रेक चल रहा था उस वक्त, जहां तक मुझे याद है। यस हाँ, लंच ब्रेक चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप 5-10 मिनट वेट करें, हम आपसे मिलते हैं। फिर वो आए, उनका एक कोई रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं लिटरली अंदर से डर घबराया हुआ था, बहुत था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर लोग इसी वजह से भी नहीं करते कि जाके आगे बात कौन करेगा। मतलब लिटरली मैंने उस दिन ये चीज फील की। हालांकि हम लोग बहुत डॉक्टर, हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस होते हैं कहते हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उस वक्त बाकायदा तौर पे मैं भी अंदर से घबराया हुआ था क्योंकि पता नहीं था, फाइनेंशियल दुनिया ही अलग है भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम गया, मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस देखा, मेरे तो मुंह खुल गया, सीरियसली बात आ रहा हूँ। ऑब्वियसली यार क्या ऑफिस बनाया हुआ था अगलों ने, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफिस था, बड़ा अच्छा खूबसूरत किस्म का ऑफिस था। तो पहले तो वो देख के, ऑफिस देख के ही कॉर्पोरेट किस्म के लोग बैठे हुए थे, तो बड़ा एक डिफरेंट होता है इन्वायरमेंट। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप वेट करें। वेट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में आपको बुला रहे हैं, आप वहाँ जाएं। मैं वहाँ गया तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात स्टार्ट कैसे करूँ। सर मैंने उसका बताया कि सर मैं इस तरह डॉक्टर हूँ, मैंने अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो कुछ अर्निंग्स वगैरह अच्छे स्टार्ट की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ। उससे मेरी बात सुनी, उसके बाद मैं अपने माइंड में उस वक्त 5,000 का टारगेट बना के गया था। अल्टीमेटली जब मैं वहाँ पहुँचा तो कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट उन्होंने मुझे इस तरीके से काउंसिल किया कि मैं काफी बड़ी अमाउंट डाल के आ गया था। खैर, मैं जो माइंड बना के गया था वो था कि मैं मॉडरेट रिस्क किस्म के, जो मैंने आपको बताया था ना कि 3 किस्म के रिस्क ही होते हैं, एक लो रिस्क होते हैं म्यूचुअल फंड्स, एक हाई रिस्क होते हैं, फिर एक मॉडरेट मीडियम रिस्क होते हैं। मैं मीडियम का माइंड बना के गया था और बाकायदा तौर पे जो फंड्स हैं उसके बारे में रिसर्च करके गया था कि जो सबसे अच्छे फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो उस वक्त के लिहाज से जो मैं अपने बना के गया था तो वो गोल्डन एरो स्टॉक फंड था जिसका मैंने माइंड बनाया हुआ था उनका ना उस वक्त, क्योंकि उस वक्त 100% का प्रॉफिट दिया था उसने पिछले साल। तो मैं वहाँ पहुंचा, उन्होंने मुझे 2-3 फॉर्म्स दिए, ठीक है, ये आप फिल आउट कर दें, क्योंकि आपको कोई ना एक सोर्स ऑफ इनकम देना है, आपको अपनी आइडेंटिटी जो आपकी शनाख्त है वो प्रूव करनी है, आपने अपना एड्रेस प्रूव करना है। ठीक है, 3 चीजें आपने वहां पे प्रूव करनी है। अपनी शनाख्त आप प्रूव कर देते हैं एनआईसी की फॉर्म में, अपना एड्रेस आप प्रूव कर देते हैं बिलिंग की फॉर्म में या बिल्स की फॉर्म में। ठीक है, और तीसरी चीज होती है कि सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है, एनटीए नंबर वगैरह है या नहीं है। फिर अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपकी सैलरी स्लिप मांगेंगे, ऑफिस का ऑफिशियल कार्ड वगैरह मांगेंगे। ठीक है, और अगर आप हाउसवाइफ वगैरह हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, मतलब सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई जाहिर करना बड़ा मजबूरी हो जाती है वहां पे। ठीक है, 3 बेसिक चीजें उन्होंने मुझसे मांगी, मैंने वो चीजें प्रूव की और मेरे ख्याल से एक डॉक्यूमेंट की कमी पड़ गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप करवा के ला के दें, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके तो मैं आया।
खैर शाम तक उन्होंने एक मुझे रिप्रेजेंटेटिव अलॉट कर दिया, एक बंदा अलॉट कर दिया जो कि मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो रहा था। तो उस अभी भी जो है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होता है, तो कैसा फंड परफॉर्म कर रहा है वो डेली की या वीकली या मंथली कोई ना कोई रिपोर्ट आपको भेजता रहता है। मतलब एक बंदा आपको दे देते हैं, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में आमतौर पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 10,000 से 5,000 10,000 के करीब होती है। तो इतनी म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखिएगा माइंड में, क्योंकि पैसे आप खुद मैनेज नहीं कर रहे होते तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रॉफिट इतना नहीं होता और इवन लॉस भी होता है। ऑनेस्टली मैं अभी तक लॉस में ही हूँ, हालांकि जो फंड 100% का प्रॉफिट पिछली बार दिया था उसने 3 साल से कंटिन्यूसली में फंसा हुआ हूँ और मैं अभी तक लॉस में ही चल रहा हूँ। मुझे प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं, और जो फंड पहले परफॉर्म कर रहा हो अगले साल भी परफॉर्म करेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। आपको डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया, ठीक है, खुलता कैसे है ये भी मैंने बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि पैसे ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं। खैर अभी बताता हूँ आपको। ट्रांसफरिंग का जो प्रोसीडिंग होती है ना वो ये होती है कि डालना बहुत आसान है पैसे म्यूचुअल फंड में, निकालना अजाब है। डालने के लिए ना ये लोग आपको अमूमन बैंक के जो है वो अकाउंट्स दे देते हैं। हर बैंक का इनका अकाउंट होता है तकरीबन, एचबीएल का अलग होगा, कोई ना कोई एक अकाउंट उनके नाम पे होगा, एकेडी वालों के, ठीक है। आपने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं पैसे, और ट्रांसफर करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है या जो स्लिप बनती है वो जो आपको बंदा अलॉट हुआ होता है उसको आपने वो व्हाट्सएप पे भेज देनी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आप पैसे डालते हैं। जो फर्स्ट टाइम पैसे थे वो आई थिंक मैंने चेक से डाले थे या कैसे डाले थे मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक चेक से डाले थे मैंने तो, लेकिन ऑनलाइन का भी ऑप्शन था, ठीक है ना। तो इस तरीके से पैसे डालना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब निकालने जाते हैं ना फिर पता नहीं कितने फॉर्म शॉर्म होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसे डालना बड़ा ईजी होता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। दिस इज डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।